होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको नया पेज ओपन मिलेगा जिसमें आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। बेहतर हो कि अगर आपका आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है तो आप यहाँ पर डालेंगे। अगर आपके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नहीं है तो आप दूसरा मोबाइल नंबर भी, आपका एक्टिव मोबाइल नंबर यहाँ डालेंगे। देन आप इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कर देंगे। देन रिक्वेस्ट ओटीपी पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करेंगे आपके उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ जाता है। तो उस ओटीपी को हम यहाँ पर इंटर कर देते हैं। तो चलिए हमारे मोबाइल पे ओटीपी आ चुका है। हम इसे इंटर करके वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारा ये पेज ओपन हो चुका है। हमें इस एप्लीकेशन में सबसे पहले आधार कार्ड मैंडेटरी है। आप देख सकते हैं यहाँ यस पे क्लिक है। यहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए वेंडर की 2 कैटेगरी सी और डी दिखाई देती है। तो चलिए हम थोड़ा इसे जूम करके समझते हैं कि हमें किस कैटेगरी में चूज़ करना पड़ेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि सी कैटेगरी, इसमें ऐसे वेंडर जिन्होंने अपना बिजनेस यूएलबी आइडेंटिफिकेशन सर्वे के बाद स्टार्ट किया, यानी जिनके पास स्ट्रीट वेंडर का आईडी सर्टिफिकेट नहीं है बट उनके यूएलबी या टाउन वेंडिंग कमेटी ने उन्हें एलओआर यानी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन इशू किया है। ये लेटर कौन सा लेटर है इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो इसमें अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो इसे क्लिक करेंगे। दूसरी कैटेगरी है डी, यानी ऐसी कैटेगरी जिस कंडीशन में अगर आपने अर्बन एरिया के बाहर यानी कि ग्रामीण जियोग्राफिकल लिमिट के अंदर अपनी बिजनेस को स्टार्ट किया है और आपके पास जो टीवीसी या यूएलबी द्वारा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन इशू किया गया है, यानी अगर आप रूरल एरिया में आते हैं तो आपके पास स्ट्रीट वेंडर का सर्टिफिकेट या आईडी नहीं है तो आप डी कैटेगरी में चूज़ करेंगे। यहाँ पर मैंने डी कैटेगरी को चूज़ किया है और उसके बाद हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। इस स्टेप में आपने जो भी आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर इनपुट किया था तो वो आपको दिख जाएगा और यहाँ पर आपको आधार वेरिफिकेशन कराना होगा। इस एप्लीकेशन को कंप्लीट करने के लिए 4 स्टेप है। जैसे कि सबसे पहले हमने वेंडर कैटेगरी को चूज़ किया, फिर हम एप्लीकेशन फॉर्म को भरेंगे, अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट को, देन फाइनली सबमिट करेंगे। तो आधार वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर हमने सबसे पहले जो भी बेनिफिशरी है, हितग्राही है, तो उसका हम यहाँ पर आधार नंबर फिल कर देंगे। तो ये हमने आधार नंबर को फिलअप कर दिया है। उसके बाद हमें इस कैप्चा को सॉल्व करना है, तो ये कैप्चा भी हम यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको ऑथेंटिकेशन के 2 स्टेप मिलते हैं, वेरीफाई विथ ओटीपी। तो ओटीपी के द्वारा तो आप आसानी से कर पाएंगे अगर आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। बायोमेट्रिक के लिए आपके पास ये एक लिंक है जो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। यहाँ पर आप देख सकेंगे कि आपका डिवाइस कनेक्टेड शो हो रहा कि नहीं। अगर आपकी डिवाइस कनेक्टेड शो नहीं हो रही है तो आपकी डिवाइस इस पर वर्क नहीं करेगी। उसके बाद आपको एक पॉपअप मिलता है जिसमें आपको ये लोकल होस्ट वाला यूआरएल वहाँ पर टाइप करना होगा। तो जैसे ही हमने यहाँ पर वेरीफाई विथ बायोमेट्रिक का क्लिक किया तो ये पॉपअप आ चुका है। यहाँ पर हम उस यूआरएल को टाइप करके ओके पे क्लिक करेंगे। देन हम वेरीफाई विथ बायोमेट्रिक को क्लिक करेंगे तो हमारी मशीन की जो लाइट है वो जल चुकी है। यहाँ पर मैं PB510 डिवाइस का यूज़ कर रहा हूँ। हमारा बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आधार वेरिफिकेशन में वेरीफाइड लिखा हुआ आ रहा है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें ये जो भी एप्लीकेशन है, जितना भी हमने ड्राफ्ट में रखा या आधा सबमिट किया, हमें 30 दिन के अंदर ये कंप्लीट करना है। अगर हम इसे किसी भी स्टेप में छोड़ देते हैं तो 30 दिन बाद ये डिलीट हो जाता है। अब यहाँ पर हमें यूएलबी इंफॉर्मेशन की जो डिटेल है वो फिल करनी होती है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने स्टेट को सेलेक्ट करना है, देन आपको अपने डिस्ट्रिक्ट या टाउन को सेलेक्ट करना है, देन आपको यूएलबी यानी कि जो भी आपका ग्राम पंचायत या म्यूनसिपल एरिया है वो आप सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जैसे हमने सतना डिस्ट्रिक्ट को चूज़ किया है तो यहाँ पर हम सतना जो टाउन है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, उसको चूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको वार्ड का नाम डालना है। जैसे कि मोस्टली अर्बन एरिया में वार्ड के नाम होते हैं तो यहाँ पर आप उस वार्ड का नाम डाल देंगे। जैसे कि अंबेडकर वार्ड, रानी लक्ष्मीबाई वार्ड, तो यहाँ पर हमने फिल कर दिया। हमारे वार्ड का नाम यहाँ पर पद्मधर वार्ड है तो हमने यहाँ पर पद्मधर वार्ड डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट बॉक्स है इसमें आपको वार्ड नंबर डालना है। यहाँ पर आपको सिर्फ डिजिट में डालना है, आप टेक्स्ट में नहीं लिखेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पर एरर शो करने लगेगा। तो वार्ड नंबर जैसे यहाँ पर 16 है तो हमने यहाँ पर इस वार्ड नंबर में 16 फिल कर दिया है। उसके बाद आपको पूछा जाता है कि आप यूएलजी या जेएलजी जो समूह होते हैं उसके मेंबर हैं, तो आपको यहाँ सिंपली यस पे क्लिक कर देना है। अगर नहीं है तो आपको उसको कुछ भी नहीं करना है, छोड़ देना है। यहाँ पर आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ तो ऑलरेडी आधार से फिल हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप मैरिड हैं तो
आप अपने महिला हैं तो अपने पति का या अपने पिता का नाम यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद मैरिटल स्टेटस में आप सिंगल है या मैरिड है, यहाँ पर आप इस ड्रॉप डाउन से चूज़ कर देंगे। उसके बाद जेंडर तो ऑलरेडी सेलेक्ट होगा, आप किस सोशल कैटेगरी से आते हैं, जनरल, SC ST OBC जो भी है यहाँ आप सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके अलावा दिव्यांगता है तो यहाँ पर आप यस या नो पे क्लिक करेंगे। अगर आप किसी माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आप यस पे करेंगे तो आपको यहाँ उसके भी ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे, जैसे कि पंजाबी, सिख इत्यादि। तो आपको यहाँ से यस करना है और उसे चूज़ कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ सिख और बुद्धिस्ट का ऑप्शन ही आ रहा है, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। और आप इस कैटेगरी में नहीं आते तो आपको इस पर नो पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको अपनी वोटर ID कार्ड भी मैंडेटरी है, वोटर ID कार्ड आपको यहाँ फिल करना होगा। अब आपको नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर की डिटेल डालनी है। जितने भी आपके फैमिली मेम्बर हैं 1 2 यहाँ आप ड्रॉप डाउन में से सेलेक्ट करेंगे, फिर उनकी आपको डिटेल फिल करनी होगी। यहाँ पर फैमिली मेम्बर से आशय है कि पत्नी के लिए उसका पति और पति के लिए उसका वाइफ और उसके अनमैरिड चिल्ड्रन के बारे में बात हो रही है। तो जैसे अगर एक ही फैमिली मेम्बर है, यानी कि सिर्फ उसकी पत्नी है या उसका पति है, तो आपको सिर्फ एक पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर वो डिटेल आपको फिल करनी होगी। तो जैसे कि यहाँ पर हमने नेम डाल दिया और नेम से उस नेम से उसका क्या रिलेशन है यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, बारी बारी से आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं और ये मिनिमम एक मेंबर आपको डालना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने नेम डाल दिया और इसका रिलेशन वाइफ है, उसकी एज क्या है वो हमने यहाँ पर डाल दिया है। उसके बाद जो एड्रेस है तो एड्रेस एज पर आधार EKYC यहाँ पर ऑलरेडी फिल होता है। और अगर आपका करंट एड्रेस भी सेम है तो आपको जो सेम एज अबव इसकी रेडियो बटन पे यहाँ पर ऐसे टिक कर देना है, तो आपका जो एड्रेस है वो नीचे की ओर कॉपी हो जाएगा। अगर आपका करंट एड्रेस डिफरेंट है तो आपको यहाँ पर मैनुअली फिल करना होगा। तो यहाँ पर हमारा एड्रेस भी सेम है तो हमने सेम एज अबव कर दिया। अब हमें वेंडिंग एक्टिविटी यानी कि अपने बिजनेस की डिटेल यहाँ पर फिल करनी होगी। यहाँ पर नेम ऑफ एक्टिविटी में आप देख सकते हैं कि कई सारे जो स्ट्रीट वेंडर के कैटेगरीज़ हैं, किचन आइटम है, फ्रूट है, फ्लावर है, प्लास्टिक आइटम है, यहाँ आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आपकी कैटेगरी यहाँ पर नहीं मिलती तो आप अदर पे क्लिक करेंगे और अदर की डिटेल फिल कर देंगे। तो इसी तरह यहाँ पर जैसे हमने सर्विसेज हैं हमारी, तो एक्टिविटी में तो हम सर्विसेज को चूज़ कर लेंगे। फ़ास्ट फूड है तो फ़ास्ट फूड चूज़ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर फिक्स लोकेशन यानी कि एक सेम स्ट्रक्चर में आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आप फिक्स लोकेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर उसकी कब से आप वेंडिंग कर रहे हैं, बिज़नेस आपने कब से स्टार्ट किया, यहाँ सेलेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर आपकी जो वेंडिंग एक्टिविटी है वो मोबाइल है, यानी कि आप चल फिर के घूम के बिज़नेस कर रहे हैं, जैसे कि आप हैंड कार्ट है जो ठेला वगैरह है उस पर कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप मोबाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ भी आपको मोबाइल वेंडर एक्टिविटी नीचे भी उस एरिया को फिल करना होता है। तो जैसे कि हमने सर्विस चूज़ किया है और वो हमारी सर्विस फिक्स लोकेशन पे है, तो यहाँ नीचे हम फिक्स लोकेशन पे क्लिक करेंगे। वेंडिंग डेज़ क्या है, यानी कि आप मंडे केवल बिज़नेस करते हैं या कई बार वीकली जो बाज़ार लगते हैं तो आप वीकली वेंडिंग करते हैं, तो यहाँ पर आप मंडे या सिर्फ मंगलवार को, जैसे कि मंगली बाज़ार करते हैं तो सिर्फ मंगलवार को आप बिज़नेस करते हैं तो यहाँ टिक करें। और अगर आप डेली वेंडिंग कर रहे हैं, डेली बिज़नेस आप कर रहे हैं तो आप ऑल डेज़ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद टाइम ऑफ वेंडिंग यानी आपका व्यापार कब से कब तक है, तो यहाँ पर आपको उस टाइम को चूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पर हमने 8 AM से 8 PM तक चूज़ किया है, यानी 8 से 8 तक अगर हमारा बिज़नेस चल रहा है तो हम यहाँ पर इस तरह से टाइम को चूज़ कर लेंगे। उसके बाद जो लोकेशन है हमारे फिक्स एरिया का या मोबाइल एरिया का जो भी हमने चूज़ किया है, यहाँ पर स्टेशनरी वेंडर है जैसे कि फ़िक्स लोकेशन पे है तो वो कहाँ पर है, तो वो यहाँ पर हमें फिल करना है किस वार्ड में है। उसके बाद नियरेस्ट जो लैंडमार्क है वो किसी मंदिर के पास, किसी पार्क के पास या किसी पावर हाउस के पास, तो यहाँ पर हम नियरेस्ट लैंडमार्कों को भी फिल कर देंगे ताकि हमारा जो बिजनेस एरिया है ठीक तरह से चिन्हित हो सके। तो यहाँ पर हमने नियर पावर हाउस को फिल कर दिया। उसके बाद यहाँ पर हम जो एरिया पिन कोड होगा उस वेंडिंग लोकेशन का, यहाँ पर हमने उस पिन कोड को भी फिल कर दिया। उसके बाद प्रूफ एज ए वेंडर, इसमें से किसी एक को हमें ज़रूर यस पे क्लिक करना होगा तभी हमारा फॉर्म सबमिट हो पाएगा। तो जो कि डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें से कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास हैं,
तो जो पहला प्रूफ है कि अगर आपने जो कोविड के दौरान किसी प्रकार की स्वास्थ्य की सहायता मिली है तो उसका आपका बैंक स्टेटमेंट या पासबुक है वो अपलोड करना होगा। अगर नहीं है तो आपको नो पे क्लिक करना है। आपके पास मेंबरशिप का कोई सर्टिफिकेट है स्ट्रीट वेंडर का तो उसकी भी कॉपी आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, ये भी नहीं है तो आपको नो पे क्लिक करना है। उसके बाद एनी अदर डॉक्यूमेंट पोसेसन ऑफ एनी वेंडर ऑफ यूएलबी, कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट है जो आपको सबमिट करता है कि आप प्रूफ करता है कि एज ए वेंडर आप काम कर रहे हैं, या एक रिक्वेस्ट फॉर लोकल इंक्वायरी, तो आप ये आपको यूएलबी वाला आप यहाँ पर यस कर देंगे अगर आप एलओआर के माध्यम से अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद आपके बिजनेस की टोटल मंथली इनकम क्या है, 10,000 12,000 जो भी आप अर्न करते हैं तो यहाँ डाल देंगे। उसके बाद आप अपने बैंक अकाउंट को यहाँ पर जो भी सेविंग अकाउंट है आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर आपको अपने ड्रॉप डाउन से बैंक को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद उसकी आईएफएससी कोड इंटर करना है आपको। जब आप अपनी आईएफएससी कोड को इंटर करते हैं तो नेम ऑफ ब्रांच ऑटोमेटिक यहाँ पर डाटा फेच हो जाता है और आपको यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर जो भी है आपको फिल कर देना है। उसके बाद बारी आती है डिजिटल पेमेंट की। तो अगर आप डिजिटल पेमेंट में एक्टिव हैं तो आप यहाँ पर यस पे क्लिक करेंगे और कितनी टाइप की आप यो यूपीआई जैसे फ़ोनपे गूगल पे यूज़ करने हैं तो वो यहाँ पर आप टिक कर देंगे कि 1 2 जो भी आप यूपीआई ऐप यूज़ कर रहे हैं। जैसे हमने 1 किया और मोस्टली लोग फ़ोन पे यूज़ करते हैं तो हमने यहाँ पर फ़ोन पे चूज़ किया और उसकी जो यूपीआई आईडी होती है @YBL ओके एक्सिस बैंक या ओके SBI, तो वहाँ पर आपको वो यूपीआई कोड या यूपीआई आईडी आपको यहाँ पर डाल देना है। अगर आप डिजिटल पेमेंट स्वीकार नहीं करते हैं तो यहाँ आप इस पर क्लिक करेंगे नो पे तो ये बंद हो जाएगा। इसके बाद आपका कोई एग्जिस्टिंग लोन है, किसी भी बैंक से आपने लोन ले रखा है तो यहाँ पर आपको उस बैंक या फाइनेंशियल जो भी इंस्टीट्यूशन है उसका आपको यहाँ पर नेम फिल करना है, टोटल कितने अमाउंट का आपने लोन लिया था और आपकी जो मंथली ईएमआई कितनी थी तो वो यहाँ आपको फिल करना है। उसके बाद आपको लोन अमाउंट रिक्वायर्ड फिल करना है। मिनिमम आपको 5,000 और मैक्सिमम जैसे कि पहली जो बार आपको लोन मिलता है तो 10,000 का स्ट्रीट वेंडर के थ्रू मिलता है इस योजना के तहत, तो आपको 10,000 जो कि आपको 12 मंथ के लिए मिलता है। उसके बाद सेकंड टर्म और थर्ड टर्म के लिए आप बाद में अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ आप 10,000 अमाउंट फिल कर देंगे। उसके बाद आपका लोन का पर्पज़ क्या है, आप किस पर्पज़ के लिए लोन लेना चाहते हैं, वर्किंग कैपिटल के लिए या अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए या अपने बिजनेस के जो एसेट हैं, फर्नीचर है, मशीनरी है वो परचेज़ करने के लिए लेते हैं, तो इस पे आपको टिक करना है। जैसे कि ये भी फील्ड जो है मैंडेटरी है, स्टिक मार्क इस पे दिया हुआ है तो हमें यहाँ पर फिल करना होगा। हम परचेज ऑफ एसेट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर सेव बटन पे क्लिक करना है, तो हमारा यहाँ तक का एप्लीकेशन ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा और हम इसके बाद आगे की प्रोसेस में सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। कुछ इस तरह से ब्राउज़ करके आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद अगेन आप यहाँ पर सेव बटन पे क्लिक करेंगे, या आप अपने एप्लीकेशन को सबमिट करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है इस तरह से सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जो लोन देने वाले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसका सिलेक्शन करना है। तो अगर आप ऊपर टिक करते हैं तो जो आपके एरिया के नियरेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंकिंग वगैरह हैं उन सभी में आपका ये एप्लीकेशन चला जाता है, आप किसी से भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कोई पर्सनल चॉइस है, आप किसी पर्टिकुलर बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से अपने लोन को सैंक्शन करना चाहते हैं जहां भी आपका अकाउंट है, तो आप सबमिट योर एप्लीकेशन टू योर प्रेफर्ड लेंडर पे क्लिक करेंगे। फिर आप संबंधित बैंक का जो नेम है यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद उस ब्रांच का नेम जहाँ पर आपको आईएफएससी कोड भी लिखा हुआ दिखाई देगा, हम उस ब्रांच को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम अपने सिटी की मेन ब्रांच को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हमारे वेंडिंग को अप्रूव करने वाले कुछ सब यूज़र के नाम भी दिए होंगे तो हमें उन्हें भी चूज़ कर लेना है। उसके बाद आप डाउन की ओर स्क्रॉल करेंगे तो डिक्लेरेशन आपको दिखाई देगा, इसे भी आपको पहले एक बार सेव कर देना है, देन आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जब आप सेव बटन पे क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरह से एप्लीकेशन एंड सेव सक्सेसफुली का मैसेज मिलता है। अब आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो आपका एप्लीकेशन सबमिटेड और एप्लीकेशन नंबर के साथ स्क्रीन में कंफर्मेशन मैसेज मिल जाता है। आपको डन पे क्लिक करना है। यहाँ आपका जो LOR फॉर्म है ये आपको दिखाई देता है, इसे आपको जो कि अभी पेंडिंग स्टेटस में है तो इसे आपको डाउनलोड करना है। और इसके बाद आपका जो भी लैंडिंग बैंक है
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसके बाद अपने एप्लीकेशन को ले जाना है, उसके अप्रूवल के बाद आपका लोन मिल जाता है। तो इस तरह से आप इन सिंपल स्टेप को फॉलो करके पीएम स्वनिधि के एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना मत भूलें। मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।